हेलो गाइस, दिस इज डिकेश। दोस्तों, आज पूरी दुनिया एक ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रही है, एक ऐसे बीमारी से लड़ रही है जिसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है और जो डेली लाखों करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में किसी और पे डिपेंडेंट होने से अच्छा आप अपने डॉक्टर खुद बनो, अपने हेल्थ केयर आप खुद करो। और जब भी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बात आती है तब योग और मेडिटेशन पहले नंबर पे आता है। और आज इंटरनेशनल योग डे में मैं आपको कुछ ऐसे पावरफुल लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल योग टेक्निक बताऊंगा जो ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे बल्कि आपके स्ट्रेस और टेंशन को भी आपसे दूर करेंगे। वैसे तो योग करने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको योग के फायदे नहीं 10 ऐसे योग के पोस्टर बताऊंगा जो आप अभी से शुरू कर सकते हो। तो आसन नंबर 1, तड़ासन, जिसे इंग्लिश में माउंटेन पोस्ट भी कहते हैं। इस योग को करने से पहले अपने पैरों को लगभग 2 इंच की दूरी पे रख लीजिए। सीधे खड़े हो जाइए और अपने हाथों को अपने शोल्डर तक उठा लीजिए और अब अपने दोनों हाथ की उंगलियों को जोड़ दीजिए और फिर धीरे से अपनी हथेलियों को पलटा लीजिए और धीरे धीरे इनहेल कीजिए और इसी तरह अपने हाथों को धीरे धीरे सिर के ऊपर ले जाइए। धीरे धीरे अपने हील को, अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और अपने टो के बेसिस पे खड़े हो जाइए और फिर इसी पोस्टर में 10 से 15 सेकंड तक रहें। नॉर्मली एक्सेल और इनहेल करते रहें। स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर हैं तो आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगे और आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो आप किसी वॉल, दीवार का सहारा ले सकते हैं। इस योगा को करने से आपके बैकबोन से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये योग आपके बॉडी के पोस्चर को सही करता है और अगर आप लंबे समय तक चेयर में बैठे रहते हैं तो उससे होने वाली बीमारियां भी इस योग के थ्रू दूर हो जाती है। लेकिन अगर आपको हार्ट डिजीज या नसों की सूजन जैसी कोई तकलीफ है तो इस योग को ना करें। आसन नंबर 2, वृक्षासन, जिसे ट्री पोज भी कहा जाता है। पहले योग की तरह ही इस पोस्टर में भी अपने पैरों को लगभग 2 इंच की दूरी पे रख लीजिए। फिर धीरे से अपने राइट पैर को उठाएं और फिर उसे घुटने के ऊपर थाई के पास रख लें और फिर आप ये इंश्योर करें कि आपके पैरों की पोजीशन अपोजिट एल की तरफ बनी होनी चाहिए। एक डीप ब्रेथ लेते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं और दोनों हाथों को मिलाते हुए नमस्कार की पोजीशन ले लें और इस पोजीशन में रहते हुए नॉर्मली ब्रेथ लेते रहें। किसी भी योगा की सबसे पावरफुल बात यह है कि इससे आपकी बॉडी की सारी मसल्स स्ट्रेच होती है। और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को नॉर्मल पोजीशन में ला लें और फिर ये सेम प्रोसेस अपने लेफ्ट लेग के साथ भी करें और फिर इसे रिपीट करें। आसन नंबर 3, त्रिकोणासन, जिसे ट्रायंगल पोज भी कहते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़े हो जाएं और फिर इसके बाद जितनी भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उस हिसाब से अपने दोनों पैरों को फैला लें। फिर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को उठाएं और फिर अपने शोल्डर की सीधे में रखें। ये इंश्योर करें कि आपके दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट पोजीशन पे हों। अपने लेफ्ट पैर को सीधे रखते हुए अपने राइट पैर को 90 डिग्री में घुमाएं। एक डीप ब्रेथ ले और धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए अपनी बॉडी को राइट साइड झुकाएं और अपने राइट हैंड से अपने राइट लेग को छूने की कोशिश करें और अपने लेफ्ट हैंड को सीधे स्ट्रेट रखें आसमान की तरफ और अपने लेफ्ट हैंड की तरफ स्ट्रेट देखें। स्टार्टिंग में आपसे जितना भी होता है आप उतना करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपकी बॉडी फ्री होती जाएगी और फिर आप आसानी से ये कर पाओगे। इसी पोस्टर में 5 से 10 ब्रेथ ले और फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएं और इसी सेम प्रोसेस को अपने अपोजिट लेग के साथ रिपीट करें। आसन नंबर 4, वीरभद्रासन पार्ट 1, जिसे वॉरियर 1 भी कहा जाता है। इस आसन को करने से पहले आप तड़ासन मतलब माउंटेन पोस्ट में खड़े हो जाएं। नॉर्मली ब्रेथ लेते रहें। अपने दोनों पैरों के बीच एक फ्लेक्सिबल गैप ले लें। अपने अपर बॉडी और राइट फुट को 90 डिग्री में टर्न कर लीजिए और लेफ्ट फुट को थोड़ा स्लाइड कर लीजिए। आपके राइट लेग के घुटने, आपका सिर, नाक और आंख एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। अपने अपर बॉडी को आगे की तरफ झुकाएं और अपने लेफ्ट पैर को स्ट्रेट रहने दें। अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास लाएं नमस्कार वाली मुद्रा बना के और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को उसी पोस्चर में अपने हेड के ऊपर ले जाएं। अपने हाथों को आसमान की तरफ ले जाएं। अपनी बॉडी को जितना स्ट्रेच कर सके स्ट्रेच करें। इसी पोस्टर में बॉडी को 30 सेकंड होल्ड करें और नॉर्मली ब्रेथ लेते रहें और इसी प्रोसीजर को अपोजिट लेग के साथ रिपीट करें। आसन नंबर 5, अधोमुख श्वासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। सबसे पहले आप एक मैट लीजिए और उस मैट में उल्टे लेट जाइए। आपके पैर बाहर की तरफ स्ट्रेच होंगे और फिर धीरे धीरे अपने आप को उठाना है। इस पोस्चर में आपकी बॉडी अपोजिट वी की तरह दिखेगी और फिर धीरे धीरे अपने पैर को एडजस्ट करते हुए जितना हो सके अपने सर को नीचे की तरफ ले जाना है। कुछ सेकंड इस पोस्टर पे रुकने के बाद आपको धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में हो जानी है और धीरे से घुटनों को जमीन से लगाते हुए वापस से पहले वाले पोस्टर पे चले जाना है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप पहला स्टेप करें मतलब वी शेप लेने से पहले इनहेल करें
और जब उस पोस्टर को छोड़े तो अपने ब्रीथ को आउट करे और फिर इसी तरह अपने हिसाब से इसे रिपीट करना है। आसन नंबर 6, ऊर्ध्वामुख श्वासन, अपवर्ड फेसिंग डॉग। लाई ऑन योर स्टमच ऑन द मैट। अपने लेग बैक्स को स्ट्रेच करें, अपने हाथों को अपने शोल्डर के पास ले जाए, अपने दोनों टोज को ऊपर की तरफ रखें और इनहेल करते हुए अपने सिर को ऊपर उठाएं। फिर अपने दोनों हाथों से ताकत लगाते हुए अपने शोल्डर को उठा लीजिए। अपने चेस्ट और शोल्डर को स्ट्रेच करें, उन्हें ढीला न रहने दें। फिर धीरे धीरे अपने सिर को नीचे करते हुए अपने पुराने पोस्टर पर चले जाएं। अगर आपके बैकबोन में पेन फील हो रहा है तो इसे रिलीफ करने के लिए चाइल्ड पोज में चले जाएं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ सेकंड के नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद अपनी बॉडी को नॉर्मल पोजीशन पे ला लेंगे और इस तरह इस आसन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आसन, गोमुखासन, द काउ फेस पोज। सबसे पहले आप पाल्टी मोड़कर बैठ जाएं, फिर धीरे से अपने दोनों पैर को फैला लीजिए सामने की तरफ। अपने राइट पैर के हील को अपने हिप से टच कीजिए और इसी तरह सेकंड लेग को भी फोल्ड कीजिए। इस आसन में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट होने चाहिए, न ज्यादा अंदर न ज्यादा बाहर। और फिर जो घुटना आपके नीचे की तरफ है और जो घुटना ऊपर की तरफ है वो ऊपर से पीठ की तरफ जाएगा और इसी तरह दोनों हाथों को लॉक करना है और इसी तरह अपना पूरा फोकस अपने ब्रीथिंग की तरफ ले जाए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कुछ पेन हो, लेकिन धीरे धीरे ये पेन भी गायब हो जाएगा। और बैक साइड से अगर आपके हाथ एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं तो जितना भी हो सके आपको स्ट्रेच करना है, जितना अच्छे तरीके से आप कर सको। किसी भी आसन में ओवर स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, जितना आपसे हो रहा है उतना ही करने की कोशिश कीजिए। आसन नंबर 8, भद्द कोणासना, जिसे बटरफ्लाई पोज भी कहा जाता है। सबसे पहले आपको अपने दोनों हील को एक दूसरे से टच करना है और अपने दोनों हाथ से अपने टोस को होल्ड करें। इसे एक बुक के कवर की तरह खोले, अपने दोनों हाथों और एल्बो को अपने थाई में रखें और इसी तरह एक रेजिस्टेंस क्रिएट करें जिससे आपके नीस, आपके घुटने फ्लोर में टच हो। लेकिन अगर आप बिगनर है तो आपसे जितना होता है आप उतना ही कीजिए। और इसी तरह अपने स्पाइन, अपने हेड को स्ट्रेट करें और फिर धीरे धीरे अपने हेड को नीचे की तरफ और जितना हो सके अपने चीन को फ्लोर से टच करने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में आपसे जितना होता है आप उतना ही कीजिए। और फिर कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद आप अपनी नॉर्मल पोजीशन पे बैठ जाएं और इसी तरह आप बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं। आसन नंबर 9, भलासना, जिसे चाइल्ड पोज भी कहते हैं। चाइल्ड पोज करने से पहले आप इस पोस्टर में बैठ जाइए जिसे वज्रासना कहते हैं। अपनी स्पाइन और बैक को स्ट्रेट रखें और इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और एक्सहेल करते हुए अपने अपर बॉडी को अपने हाथों को फ्लोर पे फैला दीजिए और अपने सिर को भी नीचे की तरफ रख लीजिए। और इस पोस्टर में भी आपको नॉर्मली एक्सहेल और इनहेल करते रहना है। अगर आपको स्मोकिंग की लत है तो ये आसन आपको जरूर करने चाहिए। ये आसन उन लोगों के लिए वरदान साबित होता है जिन लोग स्मोकिंग करते हैं या जो नशे करते हैं, और यह आसन हार्ट के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। और फिर इसी तरह धीरे धीरे अपने नॉर्मल पोस्टर पे आ जाइए और इस तरह आप चाइल्ड पोज कर सकते हो। लास्ट आसन जो शवासन है। आप जो भी आसन करो लास्ट में आपको शवासन जरूर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी योग और मेडिटेशन शवासन के बिना कंप्लीट नहीं होता। शवासन से आपकी बॉडी रिलैक्स रहती है। योगा के बाद बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, मसल्स और सेल्स को रिलैक्स करने के लिए शवासन किया जाता है। तो इसके लिए आपको नॉर्मली फ्लोर पे लेट जाना है, अपने हाथों और पैरों के बीच एक अच्छा गैप रखना है और इस बीच अपना पूरा फोकस अपने ब्रीथिंग पे ही रखना है। आपको अपनी आंखें बंद रखनी है, अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करना है, पूरी तरीके से खुला छोड़ देना है। न ही आपको सोना है, न ही कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, बस अपना फोकस अपने ब्रीथिंग पे रखना है और इस तरह आप शवासन कर सकते हो। मिनिमम आपको 10 से 20 मिनट का शवासन करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे 10 ऐसे आसन जो न सिर्फ आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है बल्कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है। और योग के इतने सारे फायदे हैं जिसके लिए डेडिकेटेड 1 घंटे की वीडियो भी बन सकती है। जरूरी नहीं है कि इन सारे आसनों को आपको एक साथ करना है। आप जितना ज्यादा आसन करोगे उतना ही अच्छा है, लेकिन स्टार्टिंग में आप 2 या 3 करोगे वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताना। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योग से फायदा ले सके। ये ऐसे योग है जो आपके रोगों को भगा देंगे। अगर आप डेली योग करते हो, मेडिटेशन करते हो तो आपको कभी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।